नमस्कार बच्चों, परसों आप लोग का जे एडवांस का पेपर है। आज तक आप लोगों ने शायद मॉक दिया होगा। अब आप लोग के पास कल का दिन बचा है। कल के दिन के लिए कुछ विशेष तैयारियां आपको करनी होंगी। अब तक आप लोगों ने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को थोड़ा-सा सेट कर लिया होगा पेपर के हिसाब से, क्योंकि 6 आवर एग्ज़ाम, इंडिया में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो 6 आवर इस तरह से ग्रिल करता है बच्चों को, एक दिन में 2 टफ पेपर। तो आपने मॉक दे के अपनी माइंडसेट को वैसा बनाया है कि आप 18th का पेपर दे सको। अब 17th को कई बच्चे फुल लेड बैक एटीट्यूड, दे आर मतलब नॉट इवन स्टडिंग, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, ब्रेन को आदत पड़ती है कई बार, जैसे आप डेली जल्दी से उठते हैं तो अगले दिन भी उठ जाते हैं। आपको 17th को उसी स्लॉट में, मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट में कुछ कुछ क्वेश्चन करने हैं। मैं मॉक सजेस्ट नहीं करता। आप किसी प्रीवियस ईयर पेपर को हल्का 2-3 क्वेश्चन देख के थोड़ा सा पेन कॉपी बेड पे कर लीजिए, वो बड़ा इफेक्टिवली आपको हेल्प करता है। आपको 17 की शाम को कोशिश करनी है कि माँ बाप के साथ में, या जैसा भी अकेले तो नहीं मैं सजेस्ट करूँगा, लेकिन माँ बाप के साथ में 10 मिनट का वॉक कर लो। और ये बड़ी बढ़िया क्लैरिटी मिलती है लाइफ की। क्यों बेटा? नॉट एवरीवन इज गोना राइट द पेपर टुमारो, ये सोचो 17 को। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, योर मदर, फादर, योर टीचर्स, एवरीवन इज प्राउड ऑफ यू। तो आपको अपने को थोड़ा सा पीछे वाली जर्नी को इंट्रोस्पेक्ट करके देखना है कि यार ये जर्नी बड़ी ब्यूटीफुल थी, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर दैट फुल जर्नी। अब आपको क्या करना है, 17th की शाम को जल्दी सो जाना है। एंड माई सजेशन वुड बी नो मोबाइल आफ्टर 7:30 PM एंड गो टू बेड बिफोर 9 PM, 9:30 मैक्स। आपको अगली मॉर्निंग में भी कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट करना है जिसमें थोड़ा सा बॉडी को हाइड्रेशन भी मिले, मतलब कुछ लिक्विड इंटेक आप ले सकते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग। एंड कुछ ऐसा खाइएगा जिससे स्टमक अपसेट ना हो। बनानाज आर द गुड ऑप्शंस ब्रेकफास्ट के लिए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो ऑयली और फैटी नहीं हो, जो मतलब स्टमक अपसेट कर सकें, क्योंकि 6 घंटे की जर्नी है। यू शुड बी लाइक फोकस्ड ऑन द एग्ज़ाम ओनली। आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा समझते हैं बेहतर, तो आप वैसा ब्रेकफास्ट चुनिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। प्लस जो बीच का गैप होता है फर्स्ट पेपर देने के बाद, बेटा आप जब जर्नी को देखोगे, आप किसी भी साल का पेपर उठा के, आप अब तक अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप 24 का पेपर देखे होंगे, 23 का पेपर देखे होंगे, 22 का पेपर देखे, एंड सो मेनी पेपर्स आपने देखे होंगे। तो उन पेपर्स में ये आपको दिख रहा होगा कि भाई ये जो 120-30 नंबर है ना यार, ये तो बड़े ईजी हैं यार। बट अंतर क्या रहता है, थोड़ा सा ना वो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। तो जो बच्चा वहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के, लाइक इसका फ्लो क्या है क्वेश्चन का, आपको थोड़ा वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जो बच्चे वो इजी पिकिंग्स करते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, हम वो पहले करेंगे, तो जनरली वही बच्चे उस दिन बहुत अच्छा करते हैं, मतलब अपना बेस्ट करते हैं। इवन आप 250 नंबर पार करने वाले भी हो तो आपकी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं वो मैटर करते हैं। तो यू हैव टू पिक थिंग्स। और दोनों पेपर मिला के बेटा देयर आर इजी क्वेश्चंस। 130 तो डेफिनेटली एक बच्चा जिसका जेईई मेंस की लेवल की तैयारी है वो तक स्ट्राइक कर सकता है विद कॉन्फिडेंस, 130 मार्क्स। तो आपके लिए क्वेश्चन पिकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एवरी ईयर वी सी दैट पेपर 1 एंड पेपर 2 आर नॉट, समटाइम्स पेपर 1 इज टफ, समटाइम पेपर 2 इज टफ, एंड ऑलवेज ये सब रैंक डिसाइड नहीं करता है। डिफिकल्टी इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन एंड इजी फॉर एवरीवन। बट आपको तो ऑप्टिमाइज करना है ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा पेपर 1 एंड पेपर 2 मार्क्स आर नॉट कोरिलेटेड। तो आपको दोनों पेपर में बेस्ट करना है। सपोज आपको लगा यार पेपर 1 थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं गया, आपको ये बातें नहीं करनी है। आपको पेपर 2 को सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करना है और उसके अंदर फोड़ने के पर्पज से दोबारा जाना है। अब इस बीच में कई सारे बच्चे गलती करते हैं, वो कुछ बच्चों को देखेंगे वहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ने बैठ जाएंगे। भाई पेपर के दिन कुछ भी नहीं, आपने फर्स्ट पेपर दिया, अगर होटल पास में लिया है माँ बाप ने तो आप प्लीज़ मम्मी पापा के पास साथ वहाँ चले जाइए। आप मस्त सोइए, पापा को बोल दीजिए पापा 1 घंटे बाद मुझे जगा दीजिएगा, अब सो जाइए अगर नियर बाई है। वापस आइए, पेपर 2 दीजिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 देने के बाद जो भी आपका डियर हो, टीचर्स हो, माँ बाप हो, उनके पाँव छू के खाने चले जाइए। मत डिस्कस कीजिए पेपर, मत डिस्कस कीजिए। बेटा जो हो गया सो हो गया। अब आपको चिल क्या करनी है, सिंपल पेपर 1 पेपर 2 ख़त्म, घर आइए। जब तक घर ना आ जाए तब तक चिल रहिए। आप माँ बाप के साथ जो 18th की नाइट है कुछ घूम फिर लीजिए, खाइए पीजिए। बेटा तैयारी आप अकेले नहीं कर रहे हो, आपके माँ बाप का 2 साल का पेशेंस है, कुछ टीचर्स की मेहनत होगी, कुछ छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन उस पर आँख लगा के रखते हैं कि बेचारा इतने 2 साल से बच्चा मेहनत कर रहा है। तो ये उनके लिए भी एक ब्रेक होता है। तो आप अपना
पोस्चर से लेके सब कुछ वैसा रखिएगा माइंडसेट का कि जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फील करें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पेपर देते वक्त वो जो एनर्जी इन द पेपर है ना, वो थोड़ी सी दिखाना। अगर एनर्जी इन द पेपर लग रही है तो थोड़ा सा रिजल्ट पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आता है। आना ना आना अलग बात है, आपका भिड़ जाने वाला एटीट्यूड चाहिए कि आई विल फाइट, वट एवर द केस इज आई विल फाइट। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है जिद्दी बच्चे जो होते हैं ना, पेपर के बीच में क्वेश्चन स्किप करना है, क्वेश्चन पे जिद्दी नहीं बनना है। अगर आपको नहीं आ रहा है स्किप कर दो। मेरा जिद्दी बना जो 2 सेकंड और पेशेंट दिखाते हैं, हाँ मैं सही तो जा रहा हूँ। वन हु डज कैलकुलेशन विल ऑलवेज विन जे एडवांस एग्जामिनेशन।